गुड मॉर्निंग। कल हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम शुरू किया था, उत्सर्जन तंत्र, और आज हम उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो कल हमने आपको बताया था कि व्हाट इज एक्सक्रीशन एंड व्हाट आर द अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस दैट इज एग्जीक्यूटेड बाय दिस सिस्टम। ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। तो आज हम सीधा ये जानते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट क्या होते हैं। ऑब्वियस ही बात है कि आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि किडनी इज अ मेजर पार्ट ऑफ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो किडनी की जो परा संरचना होती है वो क्या होती है ना। तो ये चीजें हम पढ़ेंगे। तो आज हम सिर्फ किडनी की संरचना ही पढ़ेंगे। सो लेट अस सी फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये 2 बार लिख गया। इसमें क्या क्या हो रहा है। इसमें एक जोड़ी किडनी है, दिख रहा है आपको किडनी, एक लेफ्ट है एक राइट है। किडनी का क्या शेप है ये हमको बताने की जरूरत नहीं है कि ये बेसिकली एक सेम के बीच के आकार का होता है। और किडनी से इस प्रकार की नलिका निकलती है जिसको हम कहते हैं यूरेटर। ये यूरेटर जाकर के यूरिनरी ब्लैडर में होता है, फिर यहाँ से यूरेथ्रा इसका यूरिन लेकर के भागे जाता है। ये जो आपको दिख रही है ये रीनल वेन है और रीनल आर्टरी है जो ब्लड को लेकर के किडनी में जा रही है और किडनी से फिर फिल्टर्ड ब्लड लेकर के वापिस जा रही है। सो दीज आर द पार्ट, दिस इज द एक्चुअली ओरिएंटेशन ऑफ दिस किडनी। किडनी हमारे शरीर के जो है आपको दिख रहा है लोकेशन कि हमारे जो एब्डोमिनल कैविटी है, वो जो पेरिटोनियम है, उसमें पीठ की साइड ये लगा होता है, पृष्ठ भाग में ये लगा होता है किडनी। और इसका शेप देखिए कि 2 किडनी है, एक लेफ्ट है एक राइट है ना। लेफ्ट वाली किडनी राइट वाले से थोड़ी सी ऊपर से दिखाई पड़ती है, थोड़ा सा ये एलिवेटेड दिखाई पड़ता है। तो देखिए ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ 3 सेक्शन। हर किडनी का 3 पार्ट होता है। एक कहलाता है कॉर्टेक्स, दूसरा कहलाता है मेडुला, और एक बीच नीचे वाला भाग होता है या जो जा करके यूरेथ्रा बनाता है, वहां उस यूरेथ्रा में मिलने वाला जो एक सिस्टम है उसको हम पेल्विस कहते हैं। और यूरेटर्स आर द ट्यूब्यूल दैट कैरी यूरिन फ्रॉम पेल्विस ऑफ द किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। हमने यूरेथ्रा बता दिया, यूरिनरी ब्लैडर दिखा दिया था आपको जो टेम्पोररी यूरिन को स्टोर करता है, एंड देन इट इज रिलीज फ्रॉम द बॉडी। यूरेथ्रा हमने यूरेथ्रा ये मैं गलती से यहाँ यूरेथ्रा बोल रहा था, ये यूरेटर्स है, यूरेटर्स की स्पेलिंग यूरेथ्रा है। ये सब बता चुके हैं, दीज आर द सिंपल थिंग्स। तो कॉर्टेक्स वो पार्ट है जहां ब्लड फिल्टर होता है। मेडुला वो कलेक्टिंग डक्ट है जहां पर की जो फिल्टर्ड सब्सटेंस है वहां पर इसका रीएब्जॉर्प्शन होता है और वहां से फिर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। और पेल्विक वो पार्ट है जहां से यूरिन एक्यूमुलेट होकर के यूरेटर में ड्रेन होता है। सो देखिए ये किडनी का एक सेक्शन है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो किडनी है, किडनी में ये पार्ट जो बाहरी दीवार किडनी की है ना, ये वाली ये जो इधर वाला जो पार्ट है ये कहलाएगा कॉर्टेक्स, और अंदर वाला पार्ट कहलाएगा मेडुला, और ये कहलाता है पेल्विस। तो देखिए लिखा भी होगा कॉर्टेक्स पार्ट, ये वाला यहाँ से दिखाया गया है। दिस इज जो येलो वाला है ये कॉर्टेक्स पार्ट है। फिर इनर जो होता है मेडुला होता है। देखिए मेडुला कहाँ है, दिख गया आपको। तो कॉर्टेक्स यहाँ तक था, मेडुला यहाँ पर है, और सिंगल यूनिट जो है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन की यूनिट आपको दिखाई पड़ रही होगी अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो ये यहाँ पर एक नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन अगर आपने पढ़ रखा है पहले तो आपको ध्यान होगा कि नेफ्रॉन में क्या होता है कि एक बोमेन कैप्सूल होता है, ग्लोमेरुलस होता है, और दोनों मिलकर के मेल्पिगियन बॉडी बनाते हैं। तो ये सारा जो बोमेन कैप्सूल और ये सब तो यहाँ है, जो कलेक्टिंग डक्ट वाला पार्ट है वो नीचे है। इसको हम थोड़ा सा और जब हम मैग्नीफाई करके देखेंगे तो और आपको पता चलेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मेल्पिगियन बॉडी है वो कॉर्टेक्स में होता है, इसके जो कनेक्टिंग ट्यूब सारे होते हैं दे ऑल लाइज इन द मेडुला, और फिर वहां से कलेक्ट होकर के ये पेल्विक वाला पार्ट आप देख रहे हो।
तो फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज नेफ्रॉन विच इज लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स विथ मेडलरी एरिया। तो ये कॉर्टेक्स और मेडलरी एरिया दोनों में, अगर आप इसको ध्यान से देखिए थोड़ा सा एनलार्ज करके, तो ये आपको पार्ट दिख रहा है यहाँ पर नेफ्रॉन का। एंड दिस इज द रीनल पेल्विस, ये बताया मैंने। अब आपको चूंकि इसका कलर चेंज हो गया है तो आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पर नेफ्रॉन। देखिए यहाँ पर बोमेन कैप्सूल है और यहाँ से एक लूप ऑफ हेनले पर प्राइमरी कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, डिस्टल है, फिर कलेक्टिंग डक्ट है, ये सारी चीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। ये नेफ्रॉन आपको दिख रहा है और ये रीनल पेल्विस भी आपको दिख रहा है। मेडुला और कॉर्टेक्स को हम पहले ही बता चुके हैं आपको। सो दिस इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें दो मेजर ब्लड वेसल्स हैं जिसमें से ये जाता है। तो ये देखिए, हाँ, इसके ऊपर एक ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड और पाया जाता है, इसको हम कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो इसमें मेडुला कहाँ है, कॉर्टेक्स कहाँ है, पेल्विस कहाँ है, यूरेटर कौन सा है, ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरेथ्रा है, ये सब हम बता चुके। तो एक्चुअली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। इसमें से आप देखिए कि एक जो रीनल वेन है या जिसको एफ्रियंट आर्टरियोल रीनल आर्टरी है, तो इसमें क्या होता है कि एफरेंट होता है, दूसरा इफरेंट। एफरेंट जो लेके जाता है और इफरेंट जो उसको वापस वहां से कलेक्ट करता है। तो ये जो पार्ट जो जाली जैसी छलनी जैसी संरचना है, इसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ग्लोमेरुलस के नीचे आपको बोमेन कैप्सूल दिखाई पड़ रहा है, और बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को मिला करके हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं मल्पीजियन बॉडी। फिर क्या होता है कि ब्लड यहाँ से जाता है ग्लोमेरुलस में और छन करके फिर क्या होता है कि जो इफरेंट आर्टरियोल है उससे बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद फिर क्या होता है कि पेरिट्यूबुलर डक्ट नेटवर्क बनाता है ब्लड का। ये किस पर नेटवर्क बनाता है, तो होता क्या है कि यहाँ से जो ये बोमेन कैप्सूल था, बोमेन कैप्सूल में क्या है, फिल्ट्रेट आ गया सर। जब यहाँ छना ना खून तो ब्लड का जो छना हुआ भाग है वो फिल्ट्रेट है, वो इसमें आ गया और यहाँ आकर के आपको पता है कि ये सारे बहुत एक थोड़ी सी जटिल जैसी एक संरचना होती है, नेटवर्क होती है। तो पहला क्या है, ये जो ट्यूब है इसको हम प्राइमरी कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। ये थोड़ा सा पतला है, लूप ऑफ हेनले कहलाता है, ये डिस्टल कहलाता है, और सारे के सारे मिल करके जाकर के क्या होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में जुड़ते हैं। तो हमने आपको बताया कि जैसे ये आप देख रहे हो ना, ये किडनी, तो किडनी में ये यहाँ तक वाला जो पार्ट था ये कॉर्टेक्स में पाया जाता है और इधर वाला पार्ट जो है वो मेडुला में पाया जाता है, जैसे कि अभी हमने आपको लास्ट वाले डायग्राम में दिखाया था। किडनी इज इसेंशियल पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। नेफ्रॉन्स आर द फिल्ट्रेशन यूनिट। इसमें करीब एक किडनी में करीब कितने हैं, 8 लाख से लेकर के 10 लाख नेफ्रॉन तक पाए जा सकते हैं। और जो रीनल कैप्सूल्स हैं उसी में पाया जाता है जो फिल्टर कंपोनेंट है, और रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं जो रीअब्जॉर्प्शन। तो जो मेन जो फिल्ट्रेशन का काम हो रहा है वो तो ग्लोमेरुलस में हो रहा है, और नीचे जो रीनल ट्यूब्यूल है उनका काम रीअब्जॉर्प्शन का होता है। क्योंकि जो छनता है ना, तो छनने में क्या होता है कि रक्त की अधिकांश चीजें उस फिल्ट्रेट में छन करके चली जाती हैं, जैसे ग्लूकोज है ना, एमिनो एसिड है ना, मिनरल्स हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, बहुत सारा पानी है। तो ये सारी चीजें शरीर के लिए इसेंशियल है। लेकिन जब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हुआ तो सारा का सारा फिल्ट्रेट में चला गया। अब उस फिल्ट्रेट में से जो जरूरी चीजें हैं शरीर की, उसको फिर से अवशोषित करना पड़ता है, पुनर्अवशोषित करना पड़ता है। जो पुनर्अवशोषण का काम करते हैं ये वो जो ट्यूब्यूल्स हैं और कलेक्टिंग डक्ट है, ये यहाँ पर होता है, और एब्जॉर्ब करके क्या होता है कि फिर से ये ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है। इसलिए जो पेरीट्यूबुलर जो कैपिलरीज बनी थी वो ब्लड को एब्जॉर्ब करने के लिए ही बनी थी। दूसरी कुछ चीजें जैसे देखिए कि ये रीनल कैप्सूल है। रीनल कैप्सूल के अंदर क्या देख रहे हो कि एक सिंगल स्क्वामस एपिथेलियम की लाइन है, और ये बना रहा है बोमेन कैप्सूल। ये बोमेन कैप्सूल बना रहा है, इसके जरिए कि यहाँ से निकल रहा था प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी। यहाँ पर देखिए एफरेंट आर्टरियोल है। एफरेंट देखिए थोड़ा चौड़ा है और ये थोड़ा सा कम सक रहा है। एफरेंट आर्टरियोल है। एफरेंट आर्टरियोल्स के जरिए खून यहाँ जाता है और जा करके क्या होता है कि ये जो बॉडी है इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। यहाँ फिल्ट्रेशन की क्रिया होती है। फिल्ट्रेट होने के बाद जो छना हुआ भाग है खून का, है ना, वो तो इसमें चला है फिल्ट्रेट, और बाकी छनने के बाद जो खून बच गया वो इफरेंट ब्लड वेसल से ये बाहर निकलेगा।
यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक संरचना है, ये बेसिकली ये सेक्शन है, ये क्या है कि जैसे ये प्रॉक्सिमल टिब्यूल यहाँ गया ना, फिर ये क्या होगा कि नीचे जाकर के फिर घूम के आएगा और घूम के बनाएगा डिस्टल टिब्यूल। तो डिस्टल टिब्यूल जो है उसका एक सेक्शन यहाँ पर बना हुआ है, और डिस्टल टिब्यूल में खास प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से कि खास प्रकार की कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं को हम कहते हैं मैकुला डेंसा। क्या कहते हैं? मैकुला डेंसा। इसके अलावा कुछ और कोशिकाएं आपको दिख रही हैं, जैसे देखिए ये जो यहाँ पर जो ब्लू कलर की जो कोशिकाएं इधर इधर, इसको हम कहते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, और ये कांटेक्ट में रहता है मैकुला डेंसा के। अब होता क्या है कि मान लीजिए कि फिल्ट्रेशन का रेट बहुत तेज है। फिल्ट्रेशन का रेट तेज है मतलब खून काफी तेजी से सर्कुलेट हो रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो फिल्ट्रेशन की दर भी तेज हो जाएगी। फिल्ट्रेशन की दर जब तेज हो जाएगी ना, तो ब्लड का मूवमेंट इसमें भी तेज हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि जो पोटेशियम है ना, वो तेजी से बाहर निकल जाए ना। मतलब होता क्या है कि जब फिल्ट्रेशन की गति तेज होगी तो जाहिर सी बात है कि रक्त में जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है खासतौर से, यहाँ पर पोटेशियम की मात्रा कम समझ में आएगी। जब पोटेशियम की मात्रा जब कम हो जाती है, इसको ये सेंस करता है, मैकुला डेंसा की कोशिकाएं सेंस करती हैं कि सॉरी, मैं सोडियम की जगह पोटेशियम या सोडियम की मात्रा समझिए, पोटेशियम की बात नहीं कर रहा हूं मैं भी। सोडियम की मात्रा कम हो जाएगी। जब फिल्ट्रेशन रेट तेज हो जाएगा, पानी तेजी से बहेगा, तो वहां रीअब्जॉर्ब्स पानी का जो खून का प्रवाह अगर तेज हो जाएगा, तो जहां पर पुनर्अवशोषण खून का हो रहा है, वहां पर सोडियम का पुनर्अवशोषण पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। जाहिर सी बात है कि जो क्या कहते हैं, जो फिल्ट्रेट है, वहां पर सोडियम की मात्रा जो है अपेक्षा के अनुसार नहीं होगी, और उस कंडीशन में मैकुला डेंसा इसको सेंस करता है कि भाई सोडियम जो है ये कुछ ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। उसी के हिसाब से क्या करता है कि ये सिग्नल देता है इन कोशिकाओं को, जिसको हम कहते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। और फिर ये क्या करते हैं, इन कोशिकाओं, ये जो नलिकाएं हैं एफरेंट और इफरेंट, इन नलिकाओं की जो थिकनेस है, मोटाई है, इसको कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, संकुचित कर देते हैं या फैला देते हैं कि अगर फिल्ट्रेशन तेज करना होती है फैल जाएगी, फिल्ट्रेशन या यहाँ पर मान लीजिए रक्त प्रवाह कम करना होती है सिकुड़ जाएगी। तो ये काम करती हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स और मैकुला डेंसा की कोशिकाएं। और जो यहाँ का जो इंटायर सिस्टम है, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। तो एक्चुअली ये निर्धारित करती हैं कि ब्लड प्रेशर कितना है, सोडियम की मात्रा कितनी है, पूरा एब्जॉर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा है, या बिना एब्जॉर्ब हुए सोडियम निकल जा रहा है शरीर से। ये सारी चीजें सेंस करती है, और उसी के हिसाब से जो रक्त परिसंचरण की जो गति है, जो रक्त के प्रवाह की गति है, उसको ये संचालित करते हैं। और उसको संचालित करने में ये जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस की बड़ी भूमिका होती है। तो रीनल कैप्सूल्स आर कंपोज्ड ऑफ ग्लोमेरुलस एंड बोमैन कैप्सूल। ये बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हो, ये रिपीटिशन है इस क्लास में बेसिकली। ग्लोमेरुलस इज कैपिलरी टफ्ट। वो क्या होता है कि कैपिलरी का बना हुआ एक गुच्छे नुमा संरचना होती है, जो खून रिसीव करती है कहां से, कि एफरेंट आर्टरियोल से। ठीक है। फिर ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, वो होता क्या है कि ब्लड तभी छनेगा जब प्रेशर पड़ेगा उस पर। तो ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर की वजह से क्या होता है कि जो वाटर और उसमें ऐसे सॉलिड जो मेम्ब्रेन से होकर निकल सकते हैं, ग्लोमेरुलस के मेम्ब्रेन से, वो सारे फिल्टर आउट होकर के कहाँ चले जाते हैं, बोमेन कैप्सूल में चले जाते हैं। जो संरचना आपने देखी स्पष्ट हो जाता है उससे। ठीक है। और तो ये देखिए, ये हो यही रहा है कि यहाँ पर देखिए, जहां मैं घेर रहा हूं वहां क्या है, ये मेल्पिगियन बॉडी है, बोमेन कैप्सूल के अंदर रीनल ट्यूब्यूल है, और ये कलेक्टिंग डक्ट है। ये प्राइमरी पीसीटी, प्राइमरी कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये डिस्टल है, और इसके नीचे लूप ऑफ हेनले है। फिर ये जा करके सारा का सारा कलेक्टिंग खून जो है, ये होता क्या है कि छनने के बाद ये जो नलिकाएं थी, नेफ्रॉन की जो नलिकाएं पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, वहां से
जो इफरेंट रक्त नलिका थी ना, उस पर एक जालिकानुमा संरचना बना रही थी, जैसे कि अवशोषित करके। अब क्या होता है कि इसमें जो यूरिन वाला कलेक्टिंग डक्ट है, जो ब्लड वेसल्स है, ये पाए जाते हैं मेडुला में। तो यहाँ तक का जो ऊपर वाला पार्ट था, ये ऊपर वाला पार्ट ये कॉर्टेक्स में आता है और नीचे वाला पार्ट मेडुला में आता है। यही आपको एनलार्ज करके यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए ध्यान से फिर से, तो हो क्या रहा है, देखिए ये ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल से क्या हुआ कि ये, हाँ, ब्लड वेसल से यहाँ गया, यहाँ से ये ग्लोमेरुलस में गया, यहाँ से जाके छन करके ब्लड बाहर जा रहा है। और जो बोमेन कैप्सूल का जो ट्यूब्यूल है, ये यहाँ चला आया नीचे, है ना, नीचे चला आया, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और ये जा करके कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। और पीछे ये देखिए, ये उल्टा उल्टा दिख, हाँ, यहाँ से ये देखो, ये बोमेन कैप्सूल है ना, बोमेन कैप्सूल से यहाँ से फिल्ट्रेट आ रहा है। शुरू का जो फिल्ट्रेट वाला जो ये ट्यूब होगा, इसको हमने कहा कि पीसीटी कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और इधर वाला जो होता है वो डीसीटी यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो प्राइमरी शायद मैं बोल रहा था गलती से, ये प्रॉक्सिमल होता है। और यहाँ पर लूप ऑफ हेनले होता है। और ये देखिए, जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल था ना, जो आपका सेक्शन मैंने दिखाया था मैकुला डेंसा वाली कोशिकाओं में, वो यहीं पर है, यहीं पर इसका सेक्शन होता है, और यहीं पर मैकुला डेंसा कोशिकाएं होती हैं, और जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस होता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जगह जगह पर जो कोशिकाएं होती हैं, जैसे देखिए कि बोमेन कैप्सूल की जो दीवार है ऐसी है, यहाँ का जो एपिथेलियम, ये स्क्वामस एपिथेलियम है। उसी प्रकार से जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल है, उसका जो विसरल लेयर होता है उस प्रकार का होता है। जो ट्यूब्यूल है उसके अंदर देखिए कि जो कोशिकाएं हैं, बेसिकली एक कॉलमनर एपिथेलियम है, उसके ऊपर माइक्रोविलाई भी बने हुए हैं। फिर जो यहाँ पर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल था, ये तो प्राइमरी का बताया मैंने, प्राइमरी कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में से डिस्टल में ऐसे पाया जाएगा। यहाँ भी कुछ बॉर्डर्स यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, और ये भी थोड़ा सा ये भी है, क्या कहते हैं, कॉलमनल या स्तंभी कोशिकाएं हैं। जो लूप ऑफ हेनले में कोशिकाएं अपेक्षाकृत चपटी होती है, स्क्वामस होती है ना। और ये देखिए, ये कलेक्टिंग डक्ट जो है, वहां पर फिर कॉलमनर एपिथेलियम की बनी हुई नलिकाएं होती हैं। इन्हीं नलिकाओं के बीच से ये आगे द्रव जो है वो उसका आदान प्रदान होता है। अगर ये थोड़ी सी पोरस नहीं रहेंगी तो यहाँ जो एब्जॉर्प्शन है, जो फिल्ट्रेट का एब्जॉर्ब, वो नहीं हो पाएगा। तो फंक्शनल एनाटॉमी देखिए, ये ग्लोमेरुलस एक ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्लाइड है, स्लाइड का डायग्राम है यहाँ पर। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, फंक्शन की यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। ये हमेशा याद रखने का कि किडनी की इकाई क्या है, ये नेफ्रॉन है। सब में करीब करीब 8 लाख से लेकर 10 लाख तक नेफ्रॉन प्रत्येक किडनी में पाए जाते हैं। द नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ वेस्कुलर कंपोनेंट, वेस्कुलर मतलब जिसमें खून बहता है, एफरेंट एंड इफरेंट आर्टरियोल। फिर ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस के बाद देखिए, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जो इफरेंट, जैसे जैसे ये ग्लोमेरुलस था ना, मान लीजिए यहाँ पर बोमेन कैप्सूल है, तो क्या होता था कि ब्लड एक नलिका इधर से आ रही थी जिसको हमने एफरेंट कहा था, और इधर से निकली थी जिसको हमने इफरेंट कहा था। इफरेंट वाला जा करके ना इस प्रकार की नलिका बना लेता है। ये जो इफरेंट वाला है, इसमें बहुत सारी ब्रांचिंग होंगी, एंड दिस विल टर्न इनटू नेटवर्क लाइक दिस, जिसको हम पेरीट्यूबुलर नेटवर्क कहते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर ये पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ हेनले है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, जिसके ऊपर पेरीट्यूबुलर कैपिलरी पूरी तरह से इसको रैप कर रखा है, क्योंकि इसमें बहुत सारा ऐसा फिल्ट्रेट में ऐसे पदार्थ आ गए हैं जिनको पुनर्अवशोषित होना जरूरी है, और पुनर्अवशोषित होकर के फिर से इन रक्त नलिकाओं में ही आएंगे, और फिर तब जाकर के जो इफरेंट आर्टरियोल है ना, ये जाकर के जो रीनल आर्टरी है उसमें जाकर के, रीनल वेन है उसमें जाकर के मिलेगा, ठीक है। और ये बीच वाला भाग वासा रेक्टा कहलाता है। देखिए अब आगे, तो ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है, वासा रेक्टा है ना। उसके बाद देखिए ट्यूबुलर कंपोनेंट में यहाँ बोमेन कैप्सूल है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, हम बता चुके आपको, लूप ऑफ हेनले है, कलेक्टिंग डक्ट है, ट्यूबोवेस्कुलर कंपोनेंट जो इसमें देखिए ये जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस जिसकी बात हमने कर दी अभी, वो है। तो
रीनल ट्यूब्यूल में क्या होता है, जो ट्यूब्यूल जो आपने देखा उसमें ट्यूबुलर फ्लूइड होता है जो फिल्टर होकर के ग्लोमेरुलस से आते हैं। आफ्टर पासिंग थ्रू रीनल ट्यूब्यूल द फिल्ट्रेट कंटिन्यूज टू द कलेक्टिंग डक्ट सिस्टम। जो पीसीटी और डीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से जो खून निकला था, खून कहता हूँ जो फिल्ट्रेट आया था, वो फिल्ट्रेट फिर कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, लेकिन उससे और इसी बीच में एब्जॉर्प्शन की क्रिया होती रहती है। हालांकि कलेक्टिंग डक्ट को नेफ्रॉन का पार्ट नहीं मानते। तो ये सब बता चुके बेसिकली। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जो होता है ये लूप ऑफ हेनले तक जाता है। लूप ऑफ हेनले एक लॉन्ग लूप लाइक स्ट्रक्चर है जो मेडला में धसा होता है। इसका डिसेंडिंग और असेंडिंग दो लूप होते हैं। डिस्टल ट्यूब्यूल जो होता है वो लूप ऑफ हेनले से कनेक्ट होता है। एंड यही देखिए मैं बता रहा था आपको कि यहाँ देखिए एफरेंट, ये एफरेंट है, ये एफरेंट गया और एफरेंट से इफ्रेंट आया। इफ्रेंट जा करके क्या हुआ कि यहाँ बोमेन कैप्सूल से जो प्राइमरी और सेकेंडरी ट्यूब्यूल निकला था, लूप ऑफ हेनले निकला था, इसके ऊपर जो पूरा का पूरा जो ये इफ्रेंट वाले ने, इफ्रेंट जो एट्रियोल ने एक जालिका नुमा संरचना बना दी ना, इसी को हम कहते हैं पेरीट्यूबुलर नेटवर्क कहते हैं। और इसके ऊपर जो ये नेटवर्क है इसका एक पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं वासा रेक्टा। देखिए ये जो नेटवर्क बना रहा है, जो खास तौर से यहाँ पर जो दोनों जो पीसीटी और डीसीटी के बीच में एक जो नेटवर्क बनता है पेरीट्यूबुलर केशिकाओं का, उसको हम वासा रेक्टा कहेंगे। तो अभी किडनी की संरचना हमने पढ़ ली, और अब हम कल या नेक्स्ट क्लास में जब भी पढ़ेंगे, जब इसको कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को, तो हम पढ़ेंगे इसमें अब क्या पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, जो आपके सिलेबस में अगला पार्ट आपके सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच।